नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो यूपी पीसीएल एग्ज़ाम या ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम आपको 160 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आगे 161 से हम 200 क्वेश्चन तक करवाने वाले हैं। टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा और हमारा तो टोटल टारगेट 5000 क्वेश्चन कराने का है। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर क्लासेज आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है। तो जो कंपाइलर कंप्यूटर होता है उसमें किस प्रकार की भाषा होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो सही आंसर होगा उसको बताएं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, कंपाइलर कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 183 का कह रहा है यूनिक्स की विशेषता क्या है। यूनिक्स की विशेषता क्या है, तो जो यूनिक्स की विशेषताएं होती हैं वो केम थॉमसन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, तो कौन करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, तो इसमें 164 में जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असेंबलर। असेंबलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, तो इसमें आंसर क्या सही होगा। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 165 में इंटरफेस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, तो इंटरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो 166 में जो आंसर हो जाएगा स्रोत प्रोग्राम। स्रोत प्रोग्राम अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो 167 में जो आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है ओरेकल है, तो ओरेकल क्या होता है। ओरेकल क्या होता है, तो जो ओरेकल होता है वह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में, डीटीपी में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग में करते हैं। टैली का प्रयोग कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है सीडीए का तात्पर्य है। सीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। तो सीडीए का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो हाँ रिज्यूम अगर बनाना होता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो हम पेज मेकर का भी प्रयोग करते हैं, एमएस वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो एमएस वर्ड से भी बनाते हैं, पेज मेकर से भी बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा। जो एमएस वर्ड होता है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है।
किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 173 में प्रोग्राम कोड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बार में एक रेस्टमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शन। तो इसमें से कौन करता है? तो इसमें जो इंटरप्रिंटर होता है, इंटरप्रिंटर करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोई कंप्यूटर मान लीजिए चल रहा है तो उसको रीस्टार्ट करना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 175 में जो आंसर हो जाएगा उसे हम रिबूटिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिबूटिंग कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, सॉरी 176 कह रहा है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? POST का पूरा नाम क्या है? तो POST का जो पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 177 नंबर कह रहा है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो जो लाइनेक्स होता है वो किस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है? तो जो लाइनेक्स होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई कंप्यूटर होता है उसमें प्रोसेसर की संख्या 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 179 में, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करता है? तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स क्या अक्सर प्रयोग करता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा टर्मिनल का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हम किसका प्रयोग करते हैं? तो टर्मिनल उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो 180 में आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बस हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कन्वर्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है, नियमों का एक सेट है। नियमों का एक सेट है, तो एक सेट कौन सा होता है नियमों का? तो 181 में जो आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोडों में द्वितीयक कड़ियाँ होती हैं? तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 182 में आंसर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों 182 में? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेस। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है, किसका लघुरूप है? तो लघुरूप, इसमें लघुरूप बताना है जो सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 183 में? 183 में जैसे लोकल एरिया नेटवर्क जो है यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है 184 में, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर हो जाएगा। नेटवर्क सर्वर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है?
ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो 186 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सब्जेक्ट्स। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 187 में कह रहा है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 187 में जो इसका आंसर हो जाएगा उसे हम स्पैम कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसे इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाया, वह कौन सी पार्टी है? तो 188 में आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भारतीय समाज पार्टी है, भारतीय समाज पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 189 में, इसमें कह रहा है भारत की सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य कौन सा है? ये तो वह राज्य सिक्किम है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का जो पूरा नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 190 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए, कह रहा है निम्न में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा उसको आपको बताना है। तो 191 में जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? तो उस डिवाइस का क्या नाम है? तो उस डिवाइस का नाम गेटवे है, और उस डिवाइस का नाम गेटवे है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है HTTP का उपयोग किया जाता है। तो HTTP का उपयोग कहाँ करते हैं? वर्कशीट में करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? www प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थात HTTP पर इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है कि कोई वेब साइट एक्सेस करने पर पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज पर दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम होम पेज कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो जो आंसर निकल करके आएगा ब्राउज़र, उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है कि एपेक्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 197 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संगठन क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है .com डोमेन का संबंध किससे है? .com डोमेन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो 198 में जो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापारिक संस्था यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो जो यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है भारत में वह 1995 से स्टार्ट हुई है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो 1995 से प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है?
तो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, अर्थात क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यूआरएल कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हम आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आए थे। ये 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 5000 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं। तो अगर ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपके लिए डेली क्लासेज लेकर के आते रहते हैं। अभी यूपी पीसीएल में जो आईटीआई थ्योरी से संबंधित क्लासेज हैं, किसी कारणवश उसको रोका गया है, तब तक आपको जो है कंप्यूटर का स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्योंकि स्टूडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण क्लास चलने में असुविधाएं हो रही हैं। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार।